नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं मथुरा की एक कथा, भक्ति में शक्ति। तो कहते हैं कि बहुत पुराने समय की बात है। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ जगत राम भी उन संत के शिष्य थे। जगत राम जी का लंबा चौड़ा कारोबार था। जगत राम जी तो कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार जगत राम जी कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज अपने खुशबूदार इत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो जगत राम जी ने इत्र की एक महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीद ली। सेठ जगत राम जब कुछ दिनों के बाद अपना काम खत्म करके वापस मथुरा लौटे तो अगले ही दिन वह संत की कुटिया में उनसे मिलने के लिए गए। किंतु जगत राम जी ने तो देखा कि संत कुटिया में नहीं थे। तो उन्होंने किसी से पूछा तो पता चला कि भाई संत तो यमुना किनारे स्नान ध्यान के लिए गए हुए हैं। जगत राम जी दौड़े दौड़े घाट की तरफ चल दिए। तो उन्होंने देखा कि संत यमुना जी में घुटने भर पानी में खड़े थे और कुछ देख रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। तो जगत राम जी तेज चाल से संत जी के नजदीक पहुंचे और उन्होंने यमुना में खड़े संत बाबा को दूर से ही प्रणाम करके बोला कि बाबा, मैं आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। तो इस पर संत ने कहा कि अरे, तो वह शीशी मुझको दे दो। तो सेठ जगत राम जी भी यमुना जी में उतरे और उन्होंने वह इत्र की शीशी संत बाबा के हाथ में दे दी। किंतु ये क्या, संत ने तो तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना जी में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। वह तो यमुना जी को प्रणाम करने लगे। जगत राम जी ये दृश्य देखकर उदास हो गए और उन्होंने सोचा कि अरे, मैंने संत बाबा को इत्र की शीशी दी और संत बाबा ने इत्र का इस्तेमाल भी नहीं किया, अरे सूंघा भी नहीं, पूरा की पूरा इत्र यमुना जी में डाल दिया। तो संत जगत राम जी कुछ ना बोले, उदास मन से घर वापस लौट गए। कुछ दिनों बाद जब जगत राम जी की उदासी कुछ दूर हो गई तो वह संत जी की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। तो उन्होंने देखा कि संत कुटिया में अकेले आंखें मूंद कर बैठे थे और कुछ भजन गुनगुना रहे थे। जैसे ही आहट हुई, संत ने देखा कि भाई सेठ जगत राम द्वार पर खड़े हैं। तो संत ने प्रसन्न होकर जगत राम जी से कहा, आओ आओ बैठो। अरे, उस दिन जो तुम इत्र लाए थे ना, वह तो बड़ा ही काम कर गया। तो इस पर सेठ जगत राम ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा कि संत जी, मैं कुछ समझा नहीं। तो संत ने कहा कि अरे भाई, तुम उस दिन इत्र लाए थे। तुमने कहा बाबा, ये मैं इत्र लाया हूँ, और मैंने वह इत्र यमुना जी में सारा ही डाल दिया था। तुम्हें मालूम है, उस दिन ना यमुना जी में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया इत्र बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी के रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हें मालूम है, तुम्हारी वजह से श्री कृष्ण और श्री राधा रानी और भी अधिक महक उठे और मुझ पर श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा हुई। तो सेठ जगत राम आंखें फाड़े संत को देखते रहे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि संत क्या कहे जा रहे हैं। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा कि शायद तुम्हें मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा। तो जाओ, मथुरा में सभी श्री कृष्ण राधा रानी के मंदिरों में जाकर दर्शन करो, फिर मुझे कुछ कहना। सेठ जगत राम संत जी को प्रणाम करके वहां से उठकर खड़े हो गए और चले गए। अगले दिन सेठ जगत राम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिरों में गए। उन्होंने सभी मंदिरों में श्री कृष्ण राधा रानी की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती हुई प्रतीत हुई। उन्हें लगा कि मेरे इत्र की खुशबू हर मंदिर से आ रही है। तो सेठ जगत राम का इत्र श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। ये सोचकर सेठ जगत राम की आंखों में तो आंसू आ गए। वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और उन्हें संत जी का अधिकार मालूम हुआ कि संत जी ने प्रभु को इतना प्राप्त कर लिया है कि जो इत्र उन्होंने यमुना जी में डाला, वह सत्यता में श्री कृष्ण और राधा रानी के पास चला गया।
वह तो मथुरा के हर मंदिर को महका गया। तो सेठ जगत राम तो संत के चरणों को पकड़कर रोने लगे और उन्हें विश्वास हो गया कि सत्यता में, भक्ति में बहुत शक्ति है। और संत भगवान की पूजा में मगन अपनी आंखें बंद करके भजन ही कर रहे थे। दोस्तों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। इसलिए सदैव हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, अर्थात भले ही वह साधारण मनुष्य दिखते हों, किंतु संत महात्मा हर समय ईश्वर में मन लगाए रखते हैं। हम जैसों के लिए वह अधिकार तो तब प्राप्त होगा जब हमारी भक्ति बढ़ेगी, नाम सिमरन बढ़ेगा। तो दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा प्रभु का नाम लेंगे, हम जितना ज़्यादा ईश्वर भक्ति करेंगे, मंत्र करेंगे, तो वह जो मंत्र है वह हमारे ऑरा में आ जाएगा और वह ही जब ऑरा में आ जाएगा तो हमें रक्षा, सुरक्षा प्रदान करेगा और किसी भी तरह की बाधा से हमें दूर रखेगा। हमारा जो ऑरा होता है, अर्थात जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि भगवान के चित्र के पीछे सूर्य होता है, वह सूर्य हमारे भी आसपास होता है। हर इंसान के आसपास एक सूरज होता है, यानी कि एक रक्षा कवच है, जो हर इंसान जब मंत्र करता है, भगवान का नाम लेता है, तो वह रक्षा कवच उसके ओरे की तरह और ज़्यादा बलिष्ठ होता जाता है। आपने देखा होगा ना कि हम कहते हैं कि संतों के चेहरे पर बड़ी रौनक होती है, या इनसे मिलकर या उनसे मिलकर हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान के मंदिर में जाके आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मकता महसूस होती है, क्योंकि वह जो ऊर्जा है वह उस ऑरे की है, वह जो ऊर्जा है वह उन मंत्रों की है। क्यों ना हम भी नाम ध्यान करें, मंत्रों को सुनें, मंत्रों का उच्चारण करें और अपने ओरा में शक्ति लेकर आएँ। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेमपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।